कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ख़तरनाक किस्म के क्रिएचर से लड़ते हुए देखते हैं और साथ में एक लड़की भी होती है और इसी को वो इस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इस मॉन्स्टर की ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है और इस मॉन्स्टर के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज की ताकत कमज़ोर पड़ रही होती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उस लड़की की पावर खींचने लगता है। वो इसे कहता है कि वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर वो इस पावर से इस मॉन्स्टर को मार सकता है। वो लड़की इसको ऐसा करने से बहुत मना करती है क्योंकि पावर के जाने के बाद वो लड़की भी मर जाती, मगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कहता है कि मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। इतने में वही मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऊपर उठा लेता है और वो दोबारा से उठा के ज़मीन पे पटक देता है। इससे डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पे मर जाता है। फिर वो मॉन्स्टर इस लड़की को पकड़कर उसकी पावर खींचना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ मल्टीवर्स के पोर्टल खुल जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी उस मॉन्स्टर पर हमला करके उस लड़की को उस पोर्टल में भेज देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने बेड से उठते हैं और तभी उनको एहसास होता है कि वो सब कुछ ख्वाब था। डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी पर पहुंचता है, जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। वो क्रिस्टीन को कहता है कि उसका ज़मीर उसको बहुत कोसता है क्योंकि उसने क्रिस्टीन की केयर नहीं की, मगर अब वो खुश है क्योंकि क्रिस्टीन को उसकी केयर करने वाला इंसान मिल गया है। इतने में बाहर शहर पर किसी ने हमला कर दिया होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज शहर को बचाने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा ऑक्टोपस एक बस को उठाकर पूरे शहर में उधम मचा रहा है और उस बस में एक लड़की होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस ऑक्टोपस से लड़ता है और उस लड़की को बचाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि उसे लगता है कि शायद उसने उस लड़के को कहीं देखा हुआ है। ये वही लड़की होती है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने ख्वाब में देखा होता है। वो ऑक्टोपस हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को उठाकर एक बिल्डिंग पर दे मारता है और जहाँ डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं और फिर वही ऑक्टोपस उस लड़की को दोबारा पकड़ लेता है, मगर वहाँ वैंग आ जाता है। वैंग आकर उस लड़की को बचाता है और फिर वैंग उस ऑक्टोपस से लड़ने लगता है, मगर वो ऑक्टोपस वैंग को अपने हाथों में जकड़ लेता है और फिर उस लड़की की तरफ भागना शुरू कर देता है, मगर स्ट्रेंज का कोट आकर उस लड़की को बचा लेता है। अब डॉक्टर साहब भी वापस आ जाते हैं और वैंग को उसके शिकंजे से छुड़ाते हैं। फिर मिस्टर वैंग और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों उस ऑक्टोपस से लड़ना शुरू हो जाते हैं, मगर वो दोनों उसके आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस बार वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने हाथों में जकड़ लेता है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज का कोट आ जाता है और वो ऑक्टोपस की आँख को ढक लेता है। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं से पोल उठाकर उसकी आँख में दे मारते हैं, उसकी आँख को उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, जिससे वो ऑक्टोपस वहीं पे मर जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो, मुझे बताओ, और मैंने तुम्हें अपने ख्वाब में क्यों देखा था। उसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि लड़की कहती है वो ख्वाब नहीं सच था, एक दूसरे यूनिवर्स में उसी का दूसरा वर्जन उस लड़की को बचा रहा होता है। और वो कहती है लड़की कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसी ताकतें हैं कि जो कि मैं जिसे चाहूँ तो मैं मुख्तलिफ पोर्टल खोल सकती हूँ और इसके लिए ये, लेकिन मैं अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती और मेरे पीछे कुछ शैतान हैं जो उस पावर के पीछे लगे हैं और इसीलिए मुझे वो मॉन्स्टर भी जो सा वो मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, वो ये जो मेरे पास पावर है वो लेना चाहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कोई तो तरीका होगा। लड़की कहती है जी हाँ, एक तरीका है, बुक ऑफ विज़ांटी। ये सुनकर वैंग कहता है कि उस तक पहुंचना तो नामुमकिन है, वहाँ उस तक तो हम नहीं पहुंच सकते। तो इतने में वो लड़की कहती है कि दूसरे यूनिवर्स में मैं और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ तक पहुंच गए थे। तो इतने में ही वो बातें सुन ही रहे होते हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा होता। तो इतने में वो जो लड़की है वो जाती है और जाके उनको दिखाती है कि दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज की लाश, कि भाई ये देखें, ये जो कुछ भी था ये सच था, ये ख्वाब नहीं था, ये बिल्कुल हकीकत है। ये सब बातें सुनकर मिस्टर वैंग को और डॉक्टर स्ट्रेंज को उस लड़की की बातों पर यकीन आ जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि भाई इस लड़की की जान को खतरा है। वैंग उस लड़की से नाम पूछते हैं तो लड़की कहती है कि मेरा नाम अमेरिका चावेज़ है और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि यार तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत खतरा है। वो स्ट्रेंज की लाश को वहीं पर दफना देते हैं। अगले सीन में हम वांडा को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है, लेकिन वो सच नहीं होता, वो सब ख्वाब होता है। तो हम देखते हैं कि उस ख्वाब को वो सच करना चाह रही होती है। अगले सीन में ये देखते हैं कि वो एक गार्डन में पत्तों को काट रही होती है कि इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि भई मेरे पास एक लड़की आई है जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से आई है
और उसकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा है, तो वो मेटावर्स के बारे में पूछने आता है। तो कहता है कि तुम मुझे मेटावर्स के बारे में बताओ, उस लड़की को भी बहुत ख़तरा है, तो तुम क्या कर सकती हो? तो वांडा उसे कहती है कि तुम अमेरिका को मेरे पास लेके क्यों नहीं आ जाते? ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज साहब वहीं पे दंग रह जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो उनको नाम ही नहीं बताया था। इतने में फिर वांडा अपनी असल सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है, वो एनवायरनमेंट जितना भी उसने क्रिएट किया होता है उसको चेंज कर देती है अपने आसपास का। इससे पता चलता है कि वांडा अब स्कारलेट विच बन चुकी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि उसने वांडा ने डार्क होल बुक को खोल लिया था, जिसकी वजह से उसकी डार्क होल की जो ताकतें हैं वो उस पे हावी हो चुकी थी। वांडा कहती है कि वो इस बुक की मदद से दोबारा से अपने बच्चों के पास जाएगी और वो ये वाली यूनिवर्स छोड़ देगी। ये सब बातें सुनकर उसको डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि उसके बच्चे एक्चुअल में नहीं थे, वो उसने अपने जादू से बनाए थे। अगर वो इस तरह करेगी तो वो एक हकीकी ज़िंदगी कि हकीकी ज़िंदगी और जो क्रिएट की हुई है ज़िंदगी, इसके बीच में वो तवाज़ुन कायम नहीं रख सकेगी, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वांडा कहती है कि तुम्हारे मुँह से मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम नहीं थे जिसने थैनोस को अपना टाइम स्टोन दिया था। अगर तुम करो तो ठीक, मैं करूँ तो गलत। उसे कहा मैं आज तुम्हें टाइम देती हूँ, तुम खुद चैविस को लेके मेरे पास आ जाना। तो ये सब बातें सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी हैरान होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अगर मैं ना लाऊँ तो वापस मुड़ के वो कहती है कि अगर तुमने ना लाया तो फिर वांडा नहीं आएगी, फिर विच आएगी इसको लेने के लिए। स्ट्रेंज कमरताज जाकर वैंग को सारी बात बताता है। स्ट्रेंज सबको कहता है कि अगर स्कारलेट विच को चेविस की ताकत मिल गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को गुलाम बना देगी। वैंग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तैयार होने को कहता है। सब लोग कमरताज की हिफाजत के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी कुछ देर के बाद कमरताज के इर्द-गिर्द काला धुआं उठना शुरू हो जाता है और वांडा उनके सामने आती है। स्ट्रेंज जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, ये सब रोकने को कहता है, मगर वो नहीं मानती। स्ट्रेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो स्ट्रेंज पर हमला करती है, मगर वहाँ कमरताज के लोगों ने एक मजबूत शील्ड बनाया होता है, जिस पर वांडा की पावर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती। वो कमरताज पर भी हमला करती है, मगर हर जगह उन लोगों ने शील्ड बनाई होती है। वांडा वहाँ पे दूसरी चाल का इस्तेमाल करती है, वहाँ के एक आदमी के दिमाग में जाती है, उसे वहाँ से हटने का कहती है, और जो ही वो बंदा हटता है तो वो शील्ड टूट जाती है और वांडा वहाँ पे हमला कर देती है। वो सब वांडा के वार को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एट द एंड वो वांडा वहाँ का सब कुछ तबाह कर देती है, और इतने में वो देखती है कि वो लड़की वहाँ से गायब होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कहीं पे छुपा आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उसके सामने आते हैं उसका सामना करने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को मिरर इल्यूजन में फंसा देता है, जिसमें उसकी ताकत काम नहीं कर रही होती। वांडा रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करती है, इतने में वोंग और स्ट्रेंज वहाँ की सब वाले जितने भी रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें होती हैं उनको डांपना शुरू कर देते हैं। एट द एंड वांडा पहुंच ही जाती है ओन तक। उनको कहती है कि तुम मुझे अपने बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकते। इतने में वांडा वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सल दिखाती है, जहाँ पे वांडा अपने बच्चों के साथ रह रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है तो उस यूनिवर्स की वांडा का क्या होगा? क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगी अपने बच्चों के साथ? तो ये कह के वो वांडा पे हमला करता है, लेकिन वांडा की पावर बहुत ज़्यादा होती है उनके सामने, वो कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता। उसके बाद वांडा चेविस की जितनी भी पावर होती है उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। ये सब देख के डॉक्टर स्ट्रेंज उसको एक दूसरे यूनिवर्स में फेंक देते हैं और साथ खुद भी चले जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ यूनिवर्स से ये गुजर कर एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंचते हैं जहाँ पे ये एग्जैक्टली न्यूयॉर्क सिटी में जाके गिरते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें अपने यूनिवर्स में जाना पड़ेगा। चेविस कहती है कि वो अब पोर्टल नहीं खोल सकती, क्योंकि वो अपनी ताकतों पे पूरा बूर हासिल नहीं करती। तो वो कहता है हमारा दूसरा वर्जन होगा, उनके पास हमें जाना चाहिए। चेविस कहती है कि नहीं, यहाँ पे दूसरा वर्जन नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये वही यूनिवर्स है जहाँ से चेविस थी और जहाँ पे स्ट्रेंज को मार दिया था। ये सब हो लेने के बाद फिर वो ये दोबारा दोनों चले जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए। वो देखते हैं कि वहाँ पे उनको एक ऐसी मशीन नज़र आती है जो कि मेमोरी के बारे में दोबारा रिकॉल करती है मेमोरी को। वो दोनों अपनी जितनी मेमोरीज को देख रहे होते हैं, इतने में क्रिस्टीन की मेमोरीज स्ट्रेंज के सामने आ जाती है, जहाँ क्रिस्टीन ने उसको एक घड़ी दी थी। वो ये देख कर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, और चेविस भी अपनी देख रही होती है जितनी भी मेमोरीज हैं। जहाँ चेविस की दोनों मॉम्स नज़र आती हैं, वो मॉम्स को देख के चिल्लाती है और वो एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें उनकी दोनों मॉम्स एक दूसरे यूनिवर्स में चली जाती हैं और चेविस एक दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। फिर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज उनके पास आता है, वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलाऊंगा। फिर वो दोनों उसी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके घर के बाहर एक स्टैचू होता है जिसके नीचे लिखा होता है कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज जो हैं वो मारे गए हैं थैनोस से लड़ते हुए।
तभी वो वहाँ पे देखते हैं उनको उनका पुराना दोस्त कलमाडू नज़र आता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को पहली दफ़ा कमरताज लेके गया था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसको सारी अपनी हकीकत बताता है कि हम दूसरे यूनिवर्स से आए हैं और हमारे साथ ये कुछ हुआ है। तो इतने में वो बताता है कि वहाँ पे जो उनसी वांडा है उसको विच बन चुकी है और उसने डार्क होल्ड की पावर को हासिल कर लिया है। वो इन्हें कहता है कि उनके यूनिवर्स में भी डार्क होल है और जिसकी मदद से ये होता है कि इंसान की रूह को पोजेस करके तो आप किसी एक दूसरे क्रिएचर में आप बदल सकते हो। तो उसने ये कहा कि यकीनन ये भी होगा कि ये जो आपकी यूनिवर्स में जो ऑक्टोपस था वो बेसिकली विच ही होगी, जो कि अपना रूप चेंज करके वहाँ पे गई होगी। और ये सब जब उसे पता चलता है तो बड़ा हैरान होता है। स्ट्रेंज उससे बुक ऑफ विज़ांटी के बारे में पूछता है। उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं तो पता चलता है कि चाय में कुछ मिला हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश होने वाला होता है। दूसरी तरफ वांडा जो स्कारलेट विच बन चुकी थी, वो दूसरी यूनिवर्स में दूसरी जो सी वांडा होती है उसमें उसको ये रिवर्स करने की कोशिश कर रही होती है कि ये उसमें चली जाए। दूसरी तरफ वांडा ने वैंग को बांध के रखा होता है, अपनी प्रोसेस कर रही होती है। तो में वैंग का एक आदमी आ जाता है जो उसे बचाने के लिए द बुक ऑफ होल्ड में जाके गिरता है, जिसकी वजह से उसका सारा प्रोसेस रुक जाता है। जब ये सब कुछ देखती है तो वांडा को बड़ा गुस्सा आता है, तो वो फिर उसके बाद वैंग को मारना शुरू हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे इस बुक का तुम मुझे स्पेल बताओ, क्योंकि ये उसके पास हर स्पेल मौजूद था। उसको धमकी देती है कि मैं कमरताज के लोगों को मार दूंगी। वो कह रहा होता है कि खुदा के लिए ऐसा मत करो। वैंग उसको बताता है कि डार्क होल्ड सिर्फ एक कापी थी जिसमें उसका स्पेल लिखा हुआ है और उसकी असली पावर वैंडा कोर में है, जहाँ पे आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। इधर हमारे डॉक्टर साहब की आंख खुलती है, उनको पता चलता है कि वो एक ग्लास चैम्बर में कैद हैं और साथ ही चेविस भी है, लेकिन वो देखता है वहाँ पे क्रिस्टीन भी होती है। क्रिस्टीन कहती है कि वो उसको लैब में लेके आए हैं रिसर्च करने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। तो इतने में वहाँ पे कालमोड़ो आ जाता है और कालमोड़ो कहता है कि वो उनको इल्यूमिनाटी के सामने पेश करने के लिए ले जा रहा है। स्ट्रेंज को समझ नहीं आता कि ये इल्यूमिनाटी एक्चुअली है क्या। दूसरी तरफ वांडा वैंग को लेके जा रही होती, तो वहाँ पे एक टूटे हुए खंडर में पहुँचते हैं, जहाँ पे वैंग उसको बताता है कि यहीं पे एक डेमन है जिसने उस स्पेल को हासिल किया था और उसे ताकत भी मिल गई थी। फिर बाद में उसको डार्क होल्ड बुक में लिखा गया। वांडा वहाँ पे लाइट जलाती है, लेकिन वहाँ पे 4 मॉन्स्टर आ जाते हैं और जब वो देखते हैं वांडा को तो उसको आगे सरेंडर कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो वांडा का इंतजार कर रहे थे। इतने में दूसरी जगह डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जा रहा होता है। वहाँ पे हम कैप्टन कार्टर को भी देखते हैं और भी कुछ सुपर हीरोज वहाँ पे होते हैं। ये सब वहाँ पे नज़र आते हैं। वहाँ पे एक रिचर्ड भी होता है फैंटास्टिक फोर का। वो कहता है कि उसका इस यूनिवर्स में आना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसके बाद कई मुसीबतें भी वो इस यूनिवर्स में ला सकता है और उसने बेसिकली नेचर के लॉ को तोड़ा है। तो कहता है कि यहाँ के लोगों ने इल्यूमिनाटी को बनाया ताकि वो सख्त फैसले कर सके और आज हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। डॉक्टर स्ट्रेंज उनको बताता है कि आपके ऊपर एक मुसीबत आने वाली है विच की सूरत में, तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए। वो कहता है उनके यूनिवर्स के लिए ज़्यादा ख़तरा तो डॉक्टर स्ट्रेंज था। ये बात हो रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर चार्ल्स आ जाते हैं। मिस्टर चार्ल्स कहते हैं कि लगता है कि अब हकीकत बताने का टाइम आ गया है। वो उनको बताते हैं कि इस यूनिवर्स का जो डॉक्टर स्ट्रेंज था वो हमारे साथ पहले थैनोस के साथ लड़ने के लिए हमारे साथ था, लेकिन वो फिर अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट हो गया। उसने डार्क होल्ड की पावर ली और ड्रीम वॉकिंग करना शुरू हो गया और कहा कि उसने एक दफ़ा कन्फेस किया कि उसकी ड्रीम वॉकिंग के इस काम की वजह से एक यूनिवर्स के सब लोग मारे गए। तो अब इन लोगों को इस चीज़ का डर है कि अब उसकी वजह से ऐसे ड्रीम वॉकिंग की वजह से उनका यूनिवर्स तबाह ना हो, और ये इन्होंने उसका जो मेन कसूरवार है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ही ठहराया, जो कि उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थे। उन्होंने बताया कि फिर हमने सबने मिलके ब्लैक बोर्ड की मदद से उस यूनिवर्स के स्ट्रेंजर को मार दिया था, क्योंकि वो उस वक्त ख़तरा समझा जा रहा था उस यूनिवर्स के लिए। दूसरी तरफ वोंग वांडा को समझा रहा होता है कि तुम चाहकर भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती। ये वांडा सुन के उसको वहाँ से पहाड़ से नीचे फेंक देती है और ये सब करने के बाद वो अपना पोजेशन स्टार्ट करती है। तो वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा को पोजेस कर देती है, पोजेस करके उसको अमेरिका के पीछे भेज देती है। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी को महसूस होता है कि उनकी बिल्डिंग पे किसी ने हमला कर दिया है।
वो देख रहे होते हैं कि वांडा सबको वहाँ पे मार रही होती है। वो सब वांडा को रोकने जाते हैं। इस तरफ चार्ल्स कहता है कि अगर तुम इस सेल से बाहर आ सकते हो तो तुम फिर वो बुक ऑफ वसांटी को लेने जाए जो वहाँ पर मौजूद है, और साथ ही कहता है कि तुम चार्ल्स को किसी तरह से भी वांडा से बचा कर रखो। दूसरी तरफ वांडा क्रिस्टीन की लैब की तरफ बढ़ रही होती है। वांडा उस रूम की तरफ पहुंचने वाली होती है कि सब सुपर हीरो वहाँ पर आ जाते हैं और वांडा को रोकते हैं कि भाई आप तुमने आगे नहीं जाना। कहते हैं कि अगर ब्लैक बोर्ड चाहे तो तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज़ से वो तबाह कर सकता है। इतने में देखते हैं ब्लैक बोर्ड का पूरा मुंह ही सील हो जाता है, वो उसकी अंदर की आवाज़ अंदर ही दब जाती है, जिसकी वजह से वो तबाह हो जाता है। को भी एक झटके में ही मार देती है। कैप्टन कार्टर और मार्बल उस पर हमला करती हैं। ये दोनों लड़ रहे होते हैं, उसको पूरी कोशिश करते हैं रोकने के लिए। वो शील्ड से उस पर हमला करती हैं, अगर वो उसकी शील्ड को पकड़ के ज़ोर से उसी की तरफ फेंकती है जिसके वो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब मिस मार्वल अकेली बची थी जो उससे लड़ रही होती हैं, मगर मिस मार्वल की पावर को भी वांडा कुछ ही देर में ख़त्म कर देती है और फिर वो दूर जाके गिरती है। उस पर वो बड़ा सा स्टेचू गिरा देती है जिससे वो मर जाती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को सेल से निकलने के लिए उकसा रहे होते हैं। जो ही मोडो वहाँ पे आता है वो उसको चकमा देके किसी तरह उसके सेल से बाहर निकल आता है। उसी तरफ क्रिस्टीन चेविस को सेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि सेल वो जाम हो चुका होता है। तभी एक पंच से चेविस उस ग्लास को तोड़ देती है। दूसरी तरफ वांडा भी पहुँच रही होती है, तकरीबन पहुँच ही आती है। वहीं पे फिर चार्ल्स आ जाता है, उसके दिमाग में घुस जाता है, वहाँ से उस स्विच को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर स्कारलेट विच उस पर भी हावी हो चुकी होती है और इसकी गर्दन मरोड़कर उसे भी मार देती है। तब तक चार्ल्स और क्रिस्टीन वहाँ से भाग चुके होते हैं। इतने में उनको वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है। क्रिस्टीन उनको लेकर बुक ऑफ वसांटी के पास जाने शुरू हो जाती है। वो एक टनल के थ्रू जा रहे होते हैं, उसके पीछे वांडा आ रही होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह वांडा को वहीं पे फंसा देते हैं। फिर वो एक गेट के पास पहुंचते हैं जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ही खोल सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी कोशिश करते हैं उसे खोलने के लिए, लेकिन वो खोल नहीं पा रहे होते। इतने में क्रिस्टीन उनको घड़ी देती है, वो कहती है इससे खोलो। वो घड़ी इसमें लगाते हैं जिसकी वजह से वो गेट खुल जाता है। एक्चुअली वो जगह स्पेस और यूनिवर्स के बीच का एक जंक्शन था। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे बुक ऑफ वसांटी के पास पहुँच जाता है और बुक ऑफ वसांटी ले जाती है। इतने में चेविस को वांडा अपनी तरफ खींच लेती है और वो अपने पावर से बुक को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। वो चेविस को पकड़कर उसकी पावर को निकालना शुरू हो जाती है, मगर चेविस के डर की वजह से वहाँ पे फिर पोर्टल खुल जाता है जिसमें वो स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को भेज देती है और दूसरे पोर्टल में चेविस को स्टारलेट के पास भेज देती है। उसके बाद स्टारलेट विच वांडा से दुनिया अपना पूरा पोजीशन हटा लेती है। वांडा को जैसे ही ध्यान आता है वो अपने बच्चों के पास भागती है। इधर स्टारलेट चेविस को उठाकर बीच में रख देती है। क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसी यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का घर देखते हैं तो इतने में क्रिस्टीन को बाहर छोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले ही अंदर चले जाते हैं। वो उससे मिलकर अपने बारे में सब कुछ बताता है और वापस जाने के लिए उससे मदद भी मांगता है। वो देखता है कि उसके पास डार्क होल्ड की बुक है। वो डॉक्टर नीचे क्रिस्टीन को देखता है और पूछता है क्या तुम इसके बगैर खुश हो, क्योंकि वो तो अब तुम्हारे पास नहीं है। इतने में उसकी तीसरी आंख खुल जाती है और इधर डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर हमला कर देते हैं और जिससे एक ही हमले के बाद वो खिड़की से नीचे गिर जाता है और जाके वहाँ पे एक रॉड होता है उसके ऊपर जाके गिरता है जिससे वहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज मर जाता है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक मिल जाती है। इधर हम देखते हैं वैंग को। वैंग अभी ज़िंदा होता है, वो भी मरा नहीं होता। वो कोशिश कर रहा होता है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़े। इधर वांडा को देखते हैं कि वो जो चेविस की पूरी ताकत है वो ले रही होती है। उधर से डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे देख लेते हैं स्टारलेट बुक की मदद से। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज ये फैसला करते हैं कि वो ड्रीम वॉकिंग करेंगे और क्रिस्टीन को कहते हैं कि वो उसकी बॉडी का ख्याल रखे जब डेमन्स उस पर हमला करें। स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स के मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज पर अपना पोजेशन करता है जिसकी उसने कब्र बना दी थी। वो मरा हुआ स्ट्रेंज फिर से खड़ा हो जाता है और उससे वो वांडा कोर तक पहुंचा देता है, मगर तब ही बहुत से डेमन्स उस पर हमला करने लगते हैं। वो डेमन्स कहते हैं कि डेड बॉडी को पोजेस करना माफ़ी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डेमन उस पर हमला करने लगते हैं। क्रिस्टीन उसकी बॉडी को डेमन से बचाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ के सब डेमन्स को फायर फ्लेम से ख़त्म कर देती है और स्ट्रेंज को जाकर कहती है कि वो उस डेमन्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। डॉक्टर स्ट्रेंज उन डेमन्स की मदद से उड़कर वांडा कोर पहुँच जाता है। इतने में वहाँ के जो 4 मॉन्स्टर हैं वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर वैंग एक मॉन्स्टर को तो गिरा देता है, बाकी 3 मॉन्स्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से नीचे गिरा देते हैं।
फिर जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। वैंग उसको अपने काबू में कर लेता है, लेकिन वैंग कहता है मैं ज़्यादा देर इसको सँभाल नहीं सकूँगा, तुम्हें चेविस की ताकत लेनी होगी। चेविस कहती है कि अब मैं भी समझ गई हूँ कि मैं मुझे अब यही करना पड़ेगा, मुझे अपनी ताकत देनी पड़ेगी। जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि नहीं, तुम्हें अपनी ताकत देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद इसका मुकाबला करना पड़ेगा और हम सब मिलकर इसको ख़त्म करेंगे। ये बात जब करता है तो फिर चेविस भी वो कहती है कि मैं ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। वो कोशिश करती है अपनी ताकत को कंट्रोल करने की, तो वो इतने में वांडा आज़ाद हो जाती है और इनसे लड़ना शुरू कर देती है। इतने में चेविस भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू हो जाती है और उसको 1-2 पंच मारती है और एक पोर्टल बना देती है, जिसमें पीछे वो देखती है कि पोर्टल के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ी खाई होती है, उसमें फेंकने वाली होती है, लेकिन कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझ में और तुम में यही फ़र्क है। फिर वो एक और पोर्टल बनाती है, उसको अपने बच्चों के पास भेज देती है, जिसमें वो देखती है कि उसके बच्चे उससे डर रहे होते हैं। वहाँ पे वांडा भी आ जाती है। इधर देखती है कि वो वांडा को दूर फेंक देती है, जिसमें वो देखती है कि उसके बच्चे उससे डर रहे होते हैं और चीज़ें उसकी तरफ फेंक रहे होते हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, इनफैक्ट मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। लेकिन देखती है कि उसके बच्चे उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते, वो बहुत परेशान होती है। वहाँ की वांडा आती है और आके उसके मुँह के ऊपर हाथ रखती है। तो ये सब चीज़ें देख रही होती है, इधर चेविस उसको दिखाती है, उससे जब वो देखती है उसे एहसास होता है कि वो बहुत गलत थी। इतने में देखते हैं कि इतने में एक पोर्टल से वो देखते हैं कि वैंग और क्रिस्टीन जो-सी हैं वो स्ट्रेंज को लेने जाते हैं। दूसरी तरफ वांडा अपने सब एरिया को तबाह कर देती है। इतने में देखते हैं कि वो बुक भी है, वो भी तबाह हो जाती है। तो एट द एंड ये होता है कि उनको एहसास हो जाता है कि भई ये मैं गलत कर रही थी। इतने में क्रिस्टीन और वैंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस ले जाते हैं। अगले सीन में हम चेविस को भी कमर-ताज में देखते हैं। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।